हॅलो हॅलो बोला ना. हा कोण बोलतोय म्हणलो? हा गजबे बोलतो अमरावतीहून. कोण आहे? अमरावतीहून गजबे बोलतो. गजबे? हा अमरावती. पूर्ण नाव? हरीश गजबी आहे. हरीश गजबे. हा बोला ना, काय अडचण आहे? एक एमआयडीसीचा विषय आहे, अमरावती नांदगाव पेठ एमआयडीसी. अच्छा बरं. आणि 8-10 कामगार कामावरून कमी केलेले आहे. अच्छा विषय असा आहे की कंपनी त्यांना फुल अँड फायनल देत नव्हती कॉन्ट्रॅक्ट संपल्यानंतर. हं. कोणाचा लिव्ह आणि कोणाचा बोनस आहे, कोणाची ग्रॅज्युटी आहे आणि कोणाला 6-7 वर्ष झाले तर त्यांना रेग्युलर केलेलं नाही. बर अशा कंपनीच्या कामगारांच्या सोशल्स आणि पिढवणूक चालू होती आणि सोशल चालू होतं, ते आम्ही रोखण्याचं काम करत होतो. बर तर आम्ही 8-10 लोक आम्ही तिथं संघटन उभं केले, पण एकही संघटन तिथं टिकलं नाही. बर मग इंटकचं पण तिथे संघटन उभं केलं, त्यांचा पण सपोर्ट नाही, त्याचं का पण काम नाही केलं. इथे स्थानिक लोक, आमदार खासदार लोक पैसे घेऊन जाते, कामगारांची पिढवणूक चालूच राहते, काही थांबत नाही. अच्छा, कुठल्या एरियामध्ये येतो तो एमआयडीसी? नांदगाव पेठ अमरावती. नांदगाव पेठ अमरावती. हा, आणि आम्ही कंटाळून गेलो, एवढ्या ह्या कंपनीसोबत लढा देत आहो. किती वर्षापासून असे किती लोकांना बेरोजगारी करत गेली आहे कंपनी, आणि किती लोकांचं जीवन संपवत गेली यात्रा. आजही एका कामगारांना आत्महत्या केली, विहिरीत उडी टाकून या कंपनीच्या कामगारांना. स्वतः विहिरीत उडी टाकली कोणत्या कारणामुळे की त्यांचं पेमेंट वेळेवर झालं नाही. आजही तारीख अशी 27-28 तारीख होती, पण पेमेंट नाही करत, त्या कामगारांनी आत्महत्या केली. तो कामगार बिहारचा आहे, आपल्या महाराष्ट्रामधला नाही आहे. त्यांचं केस दाबण्याचं काम केलं कंपनीनं. प्रकरण पोलीस स्टेशनपर्यंत गेलं, पण त्यांनी खोटं नाटे बयान देऊन कंपनीचं त्यांचं रफादफा काम केलं त्यांनी. त्यांचा पुढाकार घ्यायला कोणीच नाही, त्यांचा हिशोब विचारणार कोणी नाही आहे. आज जर आम्ही लोक त्यांचा लढाईच्या याच्यात उतरलो तर आम्हालाच कामावरून कमी केलं 1 तारखेपासून त्यांनी. आणि कंपनी सोबत आम्ही खूप दिवसाचा लढा देत आहे, खूप भांडत आहोत, पण आम्हाला न्याय मिळत नाही. कुठल्या संघटनेचे तुम्हाला मदत केलीत? इंटेक मध्ये काम केलं होतं, पण इंटेकचा काही सपोर्ट नाही मिळाला. इंटेक मी सोडून दिले, कामच नाही करू लागले इंटेक मध्ये. मी जिल्हा अध्यक्ष होतो इंटेकचा. पण जिल्हा अध्यक्ष असून जर मी घराच्या बाहेर आहे, कंपनीमध्ये नाही, तर काही अर्थ नाही इंटेक मध्ये. मी सोडलं, ते काम करत नाही, आणि त्यांना म्हटलं मला काम करायचं नाही इंटेक मध्ये. इथले जे काँग्रेसचे लीडर लोक आहे, नाना पटोले का, सगळ्यांच्या सोबत माझं बोलणं असते, पण एकांनाही ते मला म्हणत होते ऑफिसला या, ते म्हणत होते इथं या. मी एकाही ऑफिसला गेलो नाही, त्यांच्यापर्यंत गेलो नाही मी. नाना पटोले सोबत बोललो, काँग्रेसचे मेन लोक आहेत त्यांच्याशी बोललो, पण त्यांनी पण हे न्याय देण्याचं काम केलं नाही. तेव्हापासून माझ्या मनामधून उतरून गेलं सगळं संघटन, आणि मी काम करणं सोडून दिलं. मला न्याय देणारा जो माणूस असेल तो आमचा माणूस असते, आणि त्याच्यामध्ये काम करायची आमची इच्छा होती, पण हे लोक काम करणारे तयार नाही कोणी. आणि आम्हाला न्यायच नाही मिळाला. मला सांगा, बेरोजगार केले 1 तारखेपासून, आणि आमचा परिवार कसा जगतो, आम्ही कसं जगतो आम्हाला माहिती. हे लोक जर स्थानिक लोकांना जर काम देत नाही, आणि 80% कामगार म्हणता ना, महाराष्ट्रामध्ये जर औद्योगिक कंपन्या जर इथं येत असन आणि तिथले जर लोकलचे कामावर लोक घेत नसेल, तर काही अर्थच नाही त्या उद्योग कंपनी इथे आणून महाराष्ट्रामध्ये. मग इथले लोक कोण्या कामाचे, लीडर कोण्या कामाचे, आणि मतदारसंघाचे जे आमदार खासदार असते कोण्या कामाचे. बरोबर. त्यासाठी मला हे काही आवडत नाही, आणि मला प्रश्न माझा एकच आहे की या लोकांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत मी त्यांच्या मागे असतो. अच्छा, चुकीने व्हिडिओ कॉल झाला तुम्हाला? व्हिडिओ कॉल झाला का? बरं, उचलू नका. नाही उचललं नाही. तर माझं एकच म्हणणं आहे की आम्हाला न्याय देणारा कोण राहील? जर सरकार नाही देऊ शकत, शासन न्याय देऊ शकत नाही, ते कंपनीलाच न्याय देऊ राहिले लोक. कामगाराला कोणीच न्याय देत नाही. कंपनीच्या वतीचे बाजूवर मांडणारे लोक आहे. आणि याच्यामध्ये कसे आहे, जे पालकमंत्री होती ती यशोमतीताई ठाकूर, त्या तिथल्या काही लोकांचे तिथे वर्चस्व आहे. ते लोक तिथं त्यांना बोलते की आम्ही सगळे व्यवस्थित चालू आहे, पैसे वगैरे घेऊन घेते, मांडवली करते, आणि कामगारांच्या सोशल चालूच राहते, कोणी थांबवत नाही कामगार सोशल. अच्छा. आणि अन्याय ह्या चालूच आहे, बंद काही होत नाही. रतन इंडिया कंपनी पॉवर प्लांट आहे, खूप मोठा प्लांट आहे, हजारो वर्कर्स काम करते. 5 युनिट आहे, आणि 2 युनिटचे लोक ठेवले, आणि बाकीचे युनिटचे लोक कुठे गेले काही पता नाही. मग काय केलं या लोकांना? कामावरून कमी का करता? 80% जर लोकलचे लोक तुम्हाला 80% महाराष्ट्र लोकलचे लोक पाहिजे, तर मग 80% कामगार दाखवा. कुठे 80% युनिटच्या हिशोबाने दाखवा. गैरकानूनी काम चालते सगळं साहेब तिथे. एवढं गैरकानूनी आहे की कोणासाठी आपण जर तुमच्यासाठी मी बोललो तर मला टार्गेट करून कंपनीतून काढून टाकते, डबल मला ड्युटीवर घेत नाही. तू लीडर बनला म्हणते, लीडर की करतो म्हणते. ह्या कारणानं लीडर बनू लोकांना टार्गेट केले आणि कामावर कमी केलं. आमचं कोर्टात केस चालू आहे, लेबर कोर्ट.
लेबर कोर्टात केस चालू आहे की आम्हाला जे राहिलेला आमचा हिशोब द्या, ग्रॅज्युटी द्या, आमचा फुल अँड फायनल द्या. आणि मला 10 महिने घरी बसवलं होतं. त्यामध्ये पण माझं असंच प्रकरण केलं होतं. मी असे सुसाईड करण्याचं काम केलं होतं की मला तंग आलं होतं कंपनीला मी. त्यासाठी त्या लोकांनी मला 10 महिने घरी बसवलं. मी 10 महिन्याचं थकबाकी वेतन मागितलं. कोर्टामध्ये माझं दाखल प्रकरण आहे ते. बर. मग जे म्हणत आहे मला कोर्ट मॅटर मागे घे, ड्युटी जॉईन करायची असेल तर कोर्ट मॅटर म्हणजे प्रेशराईज करून राहिले. जेव्हा तुम्ही कोर्टाचे केसेस मागे घ्याल तेव्हा तुम्ही ड्युटीवर याल म्हणते नाही, ते येणार नाही. तुमच्या गेट पासा बनवणार, तुम्ही याला ड्युटी करणार नाही असं आम्हाला प्रेशराईज करून राहिले. तरी आम्ही कोर्टाच्या केसेस मागे घेत नाही. आता 2 वर्ष झाले आमचा केसेस चालू आहे. आम्ही 2 वर्षाच्या केसेस चालू आहे. त्यांना एकच म्हटलं माझं जे नुकसान झालेलं आहे, जे आर्थिक मदत खराब झाली किंवा माझं थकीत वेतन जे आहे आणि मला काहीतरी मदत माझे जे बेनिफिट द्या, मी का केस मागं घेतो आणि मला ड्युटीची तुम्ही गॅरंटी घ्या की मी कधी कामावरून कमी करणार नाही. तुम्ही लिहून द्या म्हटलं मला. मग तुम्ही लिहून द्या, माझे नुकसान भरपाई द्या आणि लिहून द्या की मी कधी कामावर कमी करणार नाही. मी तयार आहे म्हटलं कोर्ट केसेस मागे आले. ते लोक त्याच्यामध्ये मानणार नाही. मला काय म्हणते असंच केस मागे घ्या. आज जर मी कोर्टाचे केस मागे घेतले, उद्या चालून कोण गॅरंटी घेणार? उद्या ते मला कामावर कमी करणार अजून. बरोबर. एवढे हुशार आहे कंपनी, खूपच हुशार, कोणाचं ऐकत नाही. एकही लिडरचं नाही कारण कोणाचं नेत्याचं नाही ऐकत. एवढी कंपनी खूपच झाली. मला ते असं वाटतं कंपनीचे खूप सगळ्यात मोठे हात आहे आणि जनतेचे हात कुठंच नाही आहे. त्याच्यामध्ये काय करावं आता? मला सांगा तुम्ही, हा, तुमचं नाव पूर्ण काय मला सांगा? हरीश गजबिये. हरीश गजबिये. गजबिये. हा. अच्छा. प्रॉपर कुठल्या तालुक्यात जे तुम्ही? अमरावती जिल्हा, तालुका तिवसा. तिवसा. अच्छा. आणि जे तुम्ही ते बाहेरचे जास्त बाहेर राज्याचे बाहेर कामगार आहेत का आपल्या महाराष्ट्राला आहेत तिथे? महाराष्ट्र पण आहे आणि बाहेरचे पण आहे. बिहारी आहे, भैया आहे, सगळेच आहे पण महाराष्ट्र जास्त आहे. बरं. आणि ते बिहारी जो सुसाईड केला, हा, त्याचं काय अडचण होती? त्याला कंपनीनं पेमेंट केलं नाही म्हणते 2 महिन्यापासून. का बरं? काय इश्यू आहे? पेमेंट सगळ्यांचं फक्त पेमेंट तुमचं इश्यू असं का असं आहे की फक्त पेमेंटचं? बरोबर. हा, पेमेंटचा इश्यू. टाइमवर पेमेंट करत नाही. आता 2-2 महिने जर पेमेंट करत नाही. भाड्यानं मी राहतो इथे. एक गोष्ट. अच्छा. मला सांगा एक मिनिट, त्या एमएनडीसी मध्ये काय काम असतो? पॉवर प्लांट आहे म्हणजे वीज निर्मिती आहे. वीज निर्मिती. अच्छा. पॉवर प्लांट आहे का? पॉवर प्लांट आहे. बरं. का म्हणजे प्रत्येक स्टेप थोडं स्टेप असेल, 12 घंटे 10 घंटे टाइम असं? 8-8 घंटे 3 शिफ्ट चालते. 3 शिफ्ट. अच्छा. मंथली काय पगार आहे? मंथली कोणाला 14, कोणाला 15, कोणाला 13, कोणाला 12 असे आहे. 16, 20 असे, वर पण कमी नाही. अच्छा. किती कामगार टोटल अंदाजे तुमचे? तिथं तर 500-600 वर्कर्स आहेत. 500-600 वर्कर्स आहे. 500-700 कामगार आहेत. अच्छा. आणि तुम्ही पोलीस कंप्लेंट पण केली कशाबद्दल? पोलीस कंप्लेंट नाही, कोर्ट मॅटर चालू. कोर्टामध्ये आपण दाखल केलेलं आहे प्रकरण आहे. बर. की आम्हाला आमच्या फुल अँड फायनल द्यावण्यात यावं. आमचा जे कोणाचे आर्थिक जे म्हणजे समजा सुट्टीचे बोनसचे पैसे जे आहे, दिवाळीचा बोनस आणि वार्षिक सुट्टीचे पैसे लिहू म्हणतो आपण त्यांना. बर. आणि कॉन्ट्रॅक्ट जर संपला समजा 2 वर्षानं किंवा 3 वर्षानं, मग त्याचं कॉन्ट्रॅक्टमध्ये ग्रॅज्युटी बनते ना. 4 वर्षे 5 वर्ष काम केलं तर. बरोबर. मग ते 5 वर्ष कोणाला काम केलं, 5 वर्षांचा कॉन्ट्रॅक्ट संपते, तर मग दुसरा कॉन्ट्रॅक्ट येते. मग त्या कॉन्ट्रॅक्टचा जर तुम्ही फुल अँड फायनल करत नाही तर त्यासाठी केसेस चालू आहे. आमचं फुल अँड फायनल ग्रॅज्युटी आमचं द्या, आमचं थकबाकी द्या, जे राहिलेला आमचा हिशोब पूर्ण करा. कॉन्ट्रॅक्ट केल्यावर ते देत नाही लोक. बरोबर. मग त्यासाठी आमचा केसेस दाखल झालेला आहे पूर्ण त्या कंपनीवर. आजपर्यंत त्या कंपनीमध्ये कोणी परमनंट केलेलं त्यांना पेन्शन वगैरे काय भेटत आहे का काही? आज ज्या कंपनीकडून आहे रेग्युलर झालेल्या आहे कंपनीतर्फे, त्यांना सगळ्या सुविधा आहे. पेमेंट वगैरे वाढ आहे. या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काम करणारा पेमेंट वाढवत नाही. 10,000 पेमेंट 10,000 घ्या म्हणते. त्याच्यापुढे काही करायचं असं करा, नाही तर सोडून द्या, असे त्यांच्या धमक्या आहेत. त्यांना पेन्शन वगैरे काय आहे का म्हणलो? हा, त्यांना आहे. जे कंपनीतर्फे आहे त्यांना आहे. मग तुम्ही कोणातर्फे आहे? आम्ही कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काम करतो. कॉन्ट्रॅक्टमध्ये काम करतोय का? असे कॉन्ट्रॅक्ट 14 आहेत तिथे. 14 कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे ते कॉन्ट्रॅक्टवाले सगळे पैसे खाऊन जात असेल? हा, कॉन्ट्रॅक्टवाले. आणि मूळ मालक आहे रतन इंडिया. रतन इंडिया. अच्छा. रतन इंडियामध्ये ते 14 कॉन्ट्रॅक्ट ठेवले रतन इंडिया. त्याचा मालक असते हरियाणा. कुठला आहे मालक ह्याचा? हरियाणा. आणि पेमेंटचं मला एक ऐकून घ्या. तुम्ही चुकते आता तुमची इश्यू आता मी कुणाला फोन करून सांगा? तुम्ही सांगा. अरे पण आता मी एक गोष्ट सांगतो. तुम्ही जर फोन पण केले यांना, मी नंबर जरी दिले, सगळ्यांचे नंबर आहे माझ्याकडे. मी जर नंबर जरी दिली त्या HR मॅनेजरचे, रतन इंडियाचे जरी दिले, कॉन्ट्रॅक्टचे जरी दिले, पण हे लोक काय म्हणणार,
ते खोटं बोलणार, ते कामावर नाही आहे किंवा ते असेच ते बोलते कोणाही सोबत जर फोन लावले तर. आणि आणि तुमच्या नावानं मी त्यांना बोलणार नाही की असे माझ्याकडे भरपूर जणांचे असं केसेस आले म्हणतोय मी. तुमच्याच नावानं एक चार्ज करणार नाही मी. आणि आता जर तुम्ही म्हटलं रतन इंडियाचा जर नंबर दिला मी त्याला, जर म्हटलं तुम्ही समीर महापात्रा बोलता काय, नाही नाही म्हणजे रॉंग नंबर लग गया है, मैं समीर महापात्रा नाही, असं म्हणजे ते खोटे नाटे बोलते, म्हणजे ते उडवते गोष्ट, टाइमपास कर उडवते, नाही म्हणते बर, रॉंग नंबर लागला म्हणजे असे ते खोटे बोलते. तिथे कामावरती आहे का काम सोडलंय? काम सोडलं, 12 लोक आम्ही कामावर नाही, घराच्या बाहेर आता म्हणजे बेरोजगार झालो आम्ही. कशाबद्दल? यांनी आम्हाला केसेस मागे घ्या, नाही तर ड्युटी करायची असेल तर केसेस मागे घ्या, तेच तर आम्हाला पैसे वेस्ट करत, आम्ही केस मागे घेत नाही. कॉन्ट्रॅक्ट जे कॉन्ट्रॅक्ट त्यांच्यावरती टाकला आहे का कंपनीच्या मालकावरती टाकलेला आहे? दोन्ही, आणि 2A केस केली आहे, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट आणि मूळ मालक दोघांवर केलेलं आहे. हा हा. मग ह्यामध्ये इश्यू कंपनी मालकाचं नाही, बरोबर? कंपनी इश्यू आहे जे तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टदाराचा. हा, कॉन्ट्रॅक्टदाराचा इश्यू आहे काही. आणि कंपनी जो मूळ मालक आहे, जो HR आहे रतन इंडियाचा मेन कंपनीचा HR, त्यांनी सांगितलं कॉन्ट्रॅक्टवाल्याला की हे सगळ्या केसेस तुझ्यावरल्या नील कर, त्या म्हणजे पेशंट वाईज कर, तेव्हा ते लोक मागे घेणार केसेस. आणि त्यांना धमकाव की तू केसेस मागे घे तर ड्युटी करू शकतो, नाही तर करू शकत, असं त्यांना धमकाव म्हटलंय त्यांनी. बर, कोणी कंपनीच्या मालकाने कॉन्ट्रॅक्टदाराशी, बरोबर? हा, त्यांचे संबंध आहे दोघांचे, कॉन्ट्रॅक्ट आणि कंपनी मालक. मग ह्यामध्ये तुम्हाला काय मदत करावी अशी वाटेल तुम्हाला? आता मला असं वाटतं तुम्ही जरी बोलले तर असं मला वाटतं की तुम्हाला हेच सांगणार आहे की रॉंग नंबर लागला, खोटा आहे ते, असं तसं सांगणार आहे. म्हणून मला असं वाटतं काय सांगावं तुम्हाला, काय बोलावं तुम्ही. माझं तर एक हेतू असा वाटतोय की मी डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टदाराशी बोलावं, कारण का कंपनीचे मालक पूर्ण टोटली पेमेंट पोहोचवते कॉन्ट्रॅक्टदाराकडे, बरोबर? कॉन्ट्रॅक्टदार पेमेंट तुमचं उशीर करत असेल, यामध्ये कंपनीचा काही इश्यूच नाही ना. नाही. आता कसं माहितीये का, तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टदार एडिट करत असेल, तुम्हाला बरोबर, तुम्हाला टाइमवर पेमेंट पण देत नसेल, त्यामध्ये कंपनीचा विषयच नाही. बरोबर. तुमचा कॉन्ट्रॅक्टर कुठला आहे? विनस इंजिनिअरिंग. कुठला? विनस इंजिनिअरिंग. काय? विनस इंजिनिअरिंग. विनास इंजिनिअरिंग. हा, कुठला कॉन्ट्रॅक्टदार प्रॉपर? हरियाणाचा. हरियाणाचा आहे. पानिपत. हो. अरे बापरे, सगळेचे बाहेरचे पैसे कॉन्ट्रॅक्ट आणून सगळे बाहेरचेच आहे काय? सगळे बाहेरचे महाराष्ट्रामध्ये आले इथं, आणि कामगारांना तकलीफ देत आहे बाहेरचे येऊन इथं. बर, मी ठीक आहे, मग त्यांना मी बोलतो, माझ्याकडून जेवढं होईल तेवढं सहकार्य करतो, पण तुम्ही कामावर त्यांना बोलावर कामावर रुजू व्हावं लागेल ना. उद्याच होतो, त्यांनी जर म्हटलं मला उद्या, आता उद्याच होतो रुजू. बर, काय नाव मला त्याचं पूर्ण? विकास घोष म्हणून आहे, त्याचं नाव पाठवतो, मॅनेजर आहे तो, कॉन्ट्रॅक्टचा मॅनेजर आहे. दादा नेटवर्क मध्ये येऊन बोल, तुझा आवाज येत नाही मला. ठीक आहे, म्हटलं कॉन्ट्रॅक्ट मधला मॅनेजर आहे तो विकास खुश. हा, त्याचा नंबर पाठवतो मी तुम्हाला लगेच. विकास खुश. आणि कुठलं इंजिनिअरिंग म्हणलं पूर्ण त्याचं एजन्सीचं नाव? विनस इंजिनिअरिंग. नाव पण पाठवतो कंपनीचं. ओके, नाव पाठवा, डिटेल्स पाठवा, मी फोन आणि नंबर पण पाठवतो मॅनेजरचा. ठीक आहे, माझ्याकडून जेवढं होईल तेवढं सहकार्य करतो तुम्हाला. ठीक आहे, पाठवतो मी. ओके. विनस से पूरा टोटली बता नहीं है? विनस शॉर्टकटली नाम हो गया ना कंपनी का तुम्हारा नाम? तो विनस ही है कंपनी का नाम. नहीं ना, पूरा सर बताओ ना, पूरा कंपनी का नाम, वो बोल रहा हूँ तुम्हारे को. विनस है, रतन इंडिया में काम करते हैं. हाँ, रतन प्राइवेट लिमिटेड ना. तो हरीश गजिया, उसकी प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम, दिक्कत है क्या उसकी? बोलो तो प्रॉब्लम आपके पास भी चल रहा है, कोर्ट में भी मैटर चल रहा है. मैं क्या करूं सर, जब कोर्ट में चल रहा है तो वो कंपनी में आप कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक पे काम चलाते, नीचे बंदे जो काम करते उनको टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता. आप महाराष्ट्र में काम कर रहे हो, तुम्हारे को मराठी नहीं आती क्या? नहीं. कब से काम कर रहे हैं? हो गए होंगे 8-9 साल. तो थोड़ी भी ना मराठी नहीं आती आपको? सर जरूरत नहीं पड़ी ना, क्या जरूरत है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ना सर. राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन महाराष्ट्र में रह रहे, खा रहे पी रहे, महाराष्ट्र का खा रहे तुम. हाँ सर, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र का कहाँ से खा रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं. जो कंपनी में जो काम चल रहा है कंपनी का, जो महाराष्ट्र में चल रहा है ना, अमरावती MIDC में, तो वो सही है सर, काम कर रहे हैं. ये बात गलत है करके फ्री में तो नहीं खा रहे ना सर. नहीं फ्री, हाँ ये बात सही बोले, फ्री में नहीं खा रहे, मैं बोल रहा हूँ फ्री में खा रहे बोल रहा है मैं क्या? नहीं सर, मेहनत कर रहे हैं ना. हाँ सही, मेहनत कर रहे, लेकिन थोड़ी तो भाषा आनी चाहिए ना मराठी तुम्हारे को. नहीं सर, ये कोई जरूरी नहीं ना. जरूरी नहीं. कौन बोला तुम्हारे को जरूरी नहीं? सर मैं, जो तुम्हारे कंपनी के ओनर वो बोले क्या? मैंने तो कभी नहीं दूसरी लैंग्वेज सीखा. मैं तो पंजाब में भी काम किया, आंध्रा में भी काम करके आया, 16-17 साल हो गए मेरे को. तो मैं तो
हिंदी या इंग्लिश 2 ही लैंग्वेज जानता हूँ, वही अपने प्रोफाइल में देखता हूँ। सर जी मैं रिक्वेस्ट पे को बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे को क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को थोड़ी तो भाषा आनी चाहिए ना, मराठी हमारी। सर देखो, ठीक है, कोई अब बात इसमें नहीं। मेरी ठीक है, क्या चलो। गलती है सर, ठीक है, मेरे को चलो, नहीं आ रही ठीक है, तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मैं पॉइंट पर आता हूँ, ठीक है। जी सर। जो बंदे की कंप्लेंट है, अभी एक 8-15 दिन के पीछे एक बंदा सुसाइड कर दिया, बिहारी। 8 8 5 8 कितने दिन हुआ उसको सुसाइड कर को बॉडी में? किसने सुसाइड किया सर? जो अपने कंपनी में बंदा तुम्हारा। कोई सुसाइड नहीं किया, तो ड्रिंक करके घूम रहा था 4 दिन से गेट के बाहर। सुसाइड को जो कंप्लेंट हुई तो सुसाइड के नाम पर कंप्लेंट है ना, जो बाद में नहीं नहीं, बोलते कोई कोई सुसाइड नहीं पुलिस है स्टेशन में जाने के बाद कोई केस रफा थपा कर दिया। अरे साहब, कुछ भी बोलोगे बताओ, मेरे यहाँ मैं क्यों रफा दफा करूंगा बताओ? अच्छा, जो चीज है वो 4 दिन से घूम रहा था दारू पी के, इसमें अच्छा, मेरी क्या गलती है बताओ? अच्छा। मेरे को बात बताओ, जो पेमेंट है, जो जो लेबर रहते हैं उनको टाइम पर क्यों नहीं मिलता? सर टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता। मैं तो अभी यहाँ पे तो हम लोग मतलब टाइम पे ही कर रहे हैं पेमेंट। ऐसा तो मान लो कि कई बार हो जाता है कि भाई आगे से पेमेंट नहीं आ रहा है, अपन लोग जो भी किसी के वहाँ काम कर रहे हैं, तो अगर पेमेंट अप डाउन होता है तो वो हो जाता है एक आध बार में। अच्छा, वो विजय साहब है, विजय साहब। हरीश गजिया है ना, वो बोलता है हाँ बंदा कि हम 10 लोग हम कोर्ट में मैटर डाल चुके, हमारे हाँ। को बार बार फोन आ रहा है, हमारे को प्रेशर आ रहा है, हम पे केस वापिस लीजिए उनको। बैग में ले लो, गाड़ी में लाओ। हाँ। हेलो। जी सर। एक केस जो 10 जन वो कोर्ट में से मैटर चल रहा है, तो तुम भी उनके साथ बातचीत कर चुके हैं। वो भी बोल रहा है कि मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा है, मैं कोर्ट में भी मैटर डाल चुका हूँ। वो बहुत किसी के बहुत एक बड़े बड़े नेता के पास गया करते हैं कि वो किसके पास भी उसको हेल्प नहीं मिल रहा, ठीक है। जी सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब उनका पेमेंट रहता है उनको टाइम पर क्यों नहीं मिलता? काम तो सही करते ना। काम सही करते हैं तो सारे लोग, बाकी लोग अंदर है सर, यही लोग क्यों बाहर है? तो पेमेंट सबको नहीं मिल रहा है तो इनको ही नहीं मिल रहा, एक तो चीज है सर। वही बोल रहा हूँ, ये 10 लोगों की क्या प्रॉब्लम, वही बोल रहा हूँ, आपके पास मैं से जानकारी वही नहीं बोल रहा मेरे हूँ को। सर कि बाकी यहाँ पे अभी 325 लोग थे। बस। 325 में से 315 लोग अंदर ही रह गए, काम कर रहे हैं। हम्म, ये 10 ही लोग क्यों बाहर हैं सर? ये भी सोचना चाहिए ना। हम्म। और अगर मान लो कोई कुछ बोलता है, वो चीज हो रही है, तो बाकी लोग भी इनके इसके साथी वाले ही 5 लोग आज भी ज्वाइन किए अंदर। ये वो प्रोसीजर करे, ये भी कर लेंगे क्या? उसमें क्या दिक्कत है बताओ? जब मेरे को काम करना है, मेरे को बाकी के पचड़ों में पड़ना नहीं ना। वो बोलता है बंदा कि हम 10 जनों, जो इनको जो सबकी प्रॉब्लम है, जो कंपनी की तरफ से जो लगे हैं बंदे, उनको पेमेंट मिलता है, पेंशन मिलता है, सब मिलता है, बोलता है। जो तुम्हारे पास से जो एजेंसी के वाले जो उनके पास से जो काम कर रहे बंदे, उनको पेमेंट भी नहीं मिलता टाइम पर, और जो उनका पेंशन भी नहीं मिलता, ऐसा है ये बंदा बोलता है, सर कंप्लीट ऐसी है। वो सर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम तो कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं। वो एक साल का तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट, तरफ से काम पर है ना वो बंदे। 1 साल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, 1 साल के बाद दूसरे को दे दें या तीसरे को दे दें, वो तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो उसका काम है ना सर, कि किसको कितने साल तक कॉन्ट्रैक्ट देता है। हम लोग लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रेक्चुअल है, को हम तो लोग। पेमेंट टाइम पर आता, लेकिन उनको टाइम पर पेमेंट नहीं करने नहीं का ना सर, तुम। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता कि हमको टाइम पे और उनको टाइम पे ना करें सर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, फिर कभी भी नहीं होता है सर। कब होता है बिल? जब पेमेंट दो टाइम पर होता है ना, बिल टाइम टू टाइम। टाइम पे कई बार क्या रहता है सर, इधर से पेमेंट टाइम पे नहीं आएगी तो उसके लिए डिले होता है, और कोई रीजन नहीं। अब 13 महीने यहाँ पे हमारे से पहले जहाँ जिसमें ये हरीश था, भी 13 महीने काम करके गए, उनका अभी तक पगार नहीं आया है पिछले महीने का। उसको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा तो विनस में आज तक की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं कि सेम मंथ में पैसा ना आया हो। यहाँ तो अभी 13 महीने काम करके गई, कभी भी टाइम पे पेमेंट नहीं हो, उसको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि वो लोकल कंपनी है, उसको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं ऐसे पूछो कि 13। मैं वो बात नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, तो लोकल कंपनी है, मैं बात नहीं कर रहा तुम्हारे को। कंपनी तुम्हारी बड़ी है। सर हमारे से बड़ी कंपनी है, जो पहले हमारे यहाँ 13 महीने भी कॉन्ट्रैक्ट चला के गई, 14 महीने। हमारे से तो बहुत बड़ी कंपनी है वो, चंद्रपुर की। अच्छा। बहुत बड़ी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हम लोग तो फिर भी प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। अच्छा। वो इतनी बड़ी कंपनी हो गई, अभी तक भी उसने नवंबर महीने का लोगों को पगार नहीं किया है। उसको देखने वाला कोई नहीं है, ना आपकी समझने कंपनी वाला भी है कोई। ना, प्राइवेट लिमिटेड रतन टाटा? नहीं 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 सर। कौन सी तुम्हारी कंपनी है? विनस इंजीनियरिंग। विनस का पूरा लॉन्ग फॉर्म है? विनस इंजीनियरिंग। विनास इंजीनियरिंग। अच्छा, विनास इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। अच्छा, तुम्हारा ये एजेंसी का नाम है? अच्छा, कंपनी का नाम अलग है? कंपनी का नाम अलग है, वो तो रतन इंडिया, तो ये तो
इसका प्लांट होगा। वो ना, वो उनके प्लांट से काम कर रहे हैं ना आप। हाँ वो ही बोल रहा हूँ ना, फिर आपकी एजेंसी ना, वो एजेंसी की मेरे को कंप्लेंट है, वही बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे को कंपनी की तरफ से तुम्हारे को टाइम पर पेमेंट मिलता है, लेकिन जो आपके साथ बंदे नहीं काम कर मिलता, रहे नहीं मिलता, नहीं हैं उनको नहीं टाइम पर मिलता। पेमेंट वही नहीं क्यों मिलता बोल रहा हूँ मैं। मैं वही बोला सर, उनको नहीं मिल रहा है, हमें टाइम पे मिलेगा तो हमें आके देने में क्या प्रॉब्लम है, वही बोल रहा हूँ ना मैं। आपको टाइम हमें पर पेमेंट नहीं मिलता क्या, नहीं कंफर्म? नहीं कंफर्म। ठीक है, हमारे बंदे बंदे तुम्हारे साथ भेज को पूरा कंफर्म करने लगा दो। हाँ, वो आप अंदर आप ले लो, जानकारी लेनी है तो किसी से कि वीएनएस का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वही बात बोल कर रहा लो हूँ, कुछ। क्योंकि वो जो बंदा बोल रहा है, 10 बंदे बोल रहे हैं कि वो 10 बंदे की कंप्लेंट कोर्ट में मैटर भी चल रहा है, बरोबर? मैं क्या बोल रहा सर, 200 वीनस के पास में सीएचपी एचपी दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा 500-600 लोग काम कर रहे हैं, एक अच्छा 10 ही लोगों का मैटर क्या है, 600 लोग मतलब 10 लोगों का मैटर है, बाकी 600 लोगों का मैटर नहीं है। हम्म। सोचने वाली बात है ना, आप भी सोचिए सर। आपके पास बंदे कितने काम करने वाले? 500-600 लोग हैं। 500-600, अच्छा। फिर 10 लोगों की क्या कंप्लेंट की, आई इनकी पेमेंट टाइम पर नहीं हो रही, उनकी कंप्लेंट नहीं तुम्हारी? लोगों का पेमेंट नहीं हो रहा टाइम पे। हाँ सर पेमेंट होगा तो सबका टाइम एक ही टाइम पे होता है, ऐसा थोड़े है कि हरिश्चंद्र गजबी का रोक लिया बाकी का पेमेंट कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा। ऐसा थोड़े होता है, पेमेंट होगा तो सबको बराबर होगा, सेम टाइम पे होगा। जो आप बात बोल रहे हैं उनसे अलग बात बोल रहे हैं। वो बोलता है बंदा कि पेमेंट टाइम पर अगर सर पहले मैं पेमेंट हो आपको जाता है, लेकिन हमारे तक पेमेंट पहुंचने के वास्ते बहुत देर होता है। नहीं नहीं, वो एक उसका उसका पोस्ट पता सर आपको क्या है? अच्छा, अब वो कोई क्या तो हेल्पर पोस्ट है होगा सर कोई उसका? तो। हेल्पर है, हेल्पर को ज्यादा पता रहेगा कि पेमेंट कब आती है क्या आती है, आप इतना तो सोचिए सर कि वो या तो उसके पास में इतनी वही इतनी तो बात कर भरपूर रहा हूँ जानकारी तुम्हारी, होगी कि वही तो उनको। बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ कि हाँ, पेमेंट होती कि उनकी बाजू नहीं मान रहा ना नहीं तुम्हारे नहीं को। नहीं नहीं होता ना सर, होता है तो उनकी सेम साइड टाइम में पे तुम्हारे सबका को बता पेमेंट रहा होता ना यार, तुम भी तुम्हारी भी साइड सुन को ले रहा ना है। मैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर कि जिस टाइम पे हम लोगों को पेमेंट हो जाता है, 1 सेकंड के लिए भी डिले नहीं करते, तुरंत पेमेंट कर देते अच्छा हैं। कई बार तो ऐसा भी हो वहां से पेमेंट भी नहीं होता तब भी करते हैं, अच्छा। जैसे लेकिन जब मेरे जब साथ फंड नहीं बातचीत, होगा तो कहाँ से जैसे करेंगे मेरे सर। साथ बातचीत कर रहे हैं ना, वैसे जो 10-15 हेल्पर कोई भी हेल्पर रहते हैं ना, उनको समझा को बोलने का कि पेमेंट सर इतने दिन में क्यों नहीं मिलता मेरा है। मेरे मेरे व्यवहार के बारे में पूछ लीजिएगा, वही बता देगा अच्छा कि ओके कैसे बात करता हूँ क्या है, मेरे बारे में उनसे ही पूछ लीजिएगा, वो अच्छी तरह जानता है मेरे को। अच्छा अच्छा। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी बात सही है, तो मैं ठीक है हमारे बंदे लोग भेज दूंगा मैं। भेज के बाद मैं देखूंगा, मैं क्या इंक्वायरी करूंगा कि पेमेंट मिलता है क्या नहीं तुम्हारे को, उनके वो जो काम हाँ करने के। ठीक है ना, हाँ तुम बोल ठीक रहे है ना सर। सही क्या गलत बात है, जब भी मालूम होगा हमारे को। नहीं ठीक है ना, आप 600 लोगों से बाकी से भी बात करो, हम्म। आपने 2-4 लोगों को लगाओ, 600 लोगों से बात करें क्या है क्या 300 नहीं लोगों पता के लगे। साथ बातचीत नहीं करूंगा मैं, जो आपके जो बड़े कॉन्टैक्ट ऊपर जो है ना तुम्हारे अधिकारी, उनके साथ हाँ बातचीत उनसे करूंगा। कर लो ना सर, हाँ, अजी भी। उनके साथ बातचीत करने के बाद बिल्कुल फिर बिल्कुल, देखने का ना आगे का क्या होता है क्या नहीं। नहीं तो ठीक है मेरे ना, से जितना मदद होगा गरीब लोगों को मदद करूंगा। आप नहीं भी ठीक मेरे को मदद मांगो तुम्हारे की पेमेंट कहाँ अड़ग, कोई दे रहा नहीं तुम्हारा पेमेंट। मेरे से भी है। जितना होगा मदद मैं मदद करूंगा, कि मैं बिल्कुल बोलूँ बिल्कुल सर, तुम बोलो जैसा कि मैं उनके वास्ते मदद कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, हम्म। थैंक यू सो मच सर। वही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है मैं इंक्वायरी करूंगा, ठीक है देखूंगा मैं, ओके। और हर एक बात ओके टाइम पर जी तुम्हारे को होती या नहीं थी तो मैं वो को मालूम नहीं, वो मेरे को मालूम नहीं होती उसमें का, बरोबर। जी जी। तुम क्या करो, टाइम पर होते रहते तो फिर उनको टाइम पर पेमेंट करते जाओ मैं उनको। क्या बोल रहा सर, मैं तो हम लोग तो यहाँ भी कोई इतना भी कोशिश करते हैं कि दूसरा किसी साइड का अगर पैसा आ जाए तो दूसरी कहीं, अब काम एक ही जगह तो कर नहीं रहे हैं, अलग अलग स्टेट में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कई बार अभी ये अगर मान लो 23 तारीख को या 24 तारीख को पेमेंट देगा तो बैठे थोड़े रहेंगे, अभी जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनको तो पहले ही देना पड़ेगा ना पैसा। राइट राइट। हाँ तो पहले भी पेमेंट करते हैं। अब जैसे फेस्टिवल वगैरह आते हैं यहाँ का ना, अपना लास्ट 2021 में कॉन्ट्रैक्ट चला गया था अक्टूबर में, लेकिन अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट गया तो नवंबर में दिवाली से पहले पेमेंट कर दिया, हमें इधर से पैसा भी नहीं मिला। 3 तारीख को सैलरी कर दिया था, 3 नवंबर 2021 को कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद भी पेमेंट किया है बिना पैसे मिले। अच्छा तो कोई ऐसा ठीक नहीं है, ना कोई कि बात नहीं, नहीं अच्छी करते बात। थे। ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात बोल रहे तुम, तो वो बंदा अलग बोलता है, ठीक है। इसमें मैं भी चौकसी करूंगा, मेरे से इंक्वायरी करूंगा, मेरे से जितना होगा मदद वही बात करूंगा। मेन पॉइंट और एक दूसरी बात, जो बंदा सुसाइड करा वो दारू पी को मारा क्या, बावड़ी में जो नहीं पेमेंट नहीं नहीं दे रहा था कभी, इसलिए नहीं 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 सुसाइड सर, किया बोल रहे। उसके अकाउंट में पैसा आता है ना, सैलरी किसी के अकाउंट में आता है, आजकल कोई कैश वाला काम तो है नहीं उसके। वो पता कैसे लोग ना इधर उधर की बातें करने वाले सर बहुत, हम्म। क्योंकि अब आप एक बात देखे ना सर, अब वो बोल रहा है कि मैं यहाँ गया वहाँ गया, जो सब जगह घूम लिया है,
नहीं, वो किसी बंदे ने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया, वजह से आप फोन कर रहे हो। अच्छा अच्छा। अगर आपके पास कोई आदमी आया तो उनके पास भी, जिसके पास भी वो गया, तो उन लोगों ने तो कांटेक्ट किया होगा। मेरे पास भी जो 20 बार मैंने उसको समझाया, यार जब तेरे को अगर काम करना है तो चुपचाप अपना काम करो, अपने पैसे आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज। करो। हेलो, हमने वो, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अब आ रही है? थोड़ा नेटवर्क में आओ, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ हाँ, सर, आ रही आ रही है? आ रही आ आप। रही है। मैं बोला कि सर जब इतने लोगों ने नहीं किया उसका कोई सोल्यूशन, तो कुछ ना कुछ उसी की गलती रही होंगी ना। अच्छा अच्छा। और उसमें से 5 लोग, इसके साथ वाले 5 लोगों ने आज अंदर आए हैं। जब उनको पता कि भाई हमें काम करना, सारी चीजें करना, 5 लोग अपनी सारी चीजें करके आज गेट पास बनाने के लिए आए, अंदर अंदर है, वो काम करेंगे कल से। कर रहे काम। वो 5 लोग आए हैं ना, इसी के साथ वाले लोग, अच्छा वो अच्छा बोल रहे हैं हमें हमें गलत डायरेक्शन में लेके चला गया था, मेरे पास आए। अच्छा, कोई बात नहीं। वो अपनी ठीक है, ड्यूटी कर मैं रहे क्या बोल रहा हूँ सर जी, ये बात तो सही अच्छेगी ना, तो तुम्हारे को भी मैं मदद करूंगा, ठीक है। तो मेरे बंदे, हमारे जो नहीं, दोस्त बिल्कुल लोग, सर। हमारे जो दोस्त लोग रहते हैं, उनके पास, उनको जो मैं ये केस उनकी तरफ फॉरवर्ड करता, उनके तरफ से देखूंगा कि जो हर एक बात है कि तुम्हारे पास सही है क्या, झूठे बात, ठीक है। और दूसरी एक बात की, जो नहीं, बंदा बिल्कुल सुसाइड करा, वो जो बिहारी, ठीक है, वो बंदा, जो बंदा सुसाइड अभी जो मेरे नहीं पास किया से सर। मदद मांग रहा है, जो वो बंदा बोलता है कि ये पेमेंट नहीं दे रहे थे कहते, इसीलिए वो सुसाइड किया। नहीं नहीं सर, उसके 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 अकाउंट में, उसके अकाउंट स्टेटमेंट मंगवा लो। आप तो ये चीजें कर सकते हो। आप उसके अकाउंट स्टेटमेंट मंगवा लो, उसके अकाउंट में उसका सैलरी गया है कि नहीं गया, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ये अभी ठीक है। ये अभी ये अभी सुसाइड किया है, तो ये पेमेंट उसकी बीवी के खाते में जाएगी। अच्छा अच्छा। ये सैलरी तो उसके खाते में जाएगी नहीं। सुसाइड किया है कि नहीं किया, बाकी वो सुसाइड नहीं किया है, दारू पी के उस पे बैठा था, और उसके साथ में 2 लोगों ने और पिया था, 2 लोग और थे। वो वो गिरा है, मतलब वो बैठा था, बैक साइड से गिरा है। अगर मान लो कोई सुसाइड करेगा तो सामने से गिरेगा ना, मुंह के बल कूदेगा ना, बैक से तो कोई नहीं गिरेगा ना सुसाइड करने वाला आदमी। अच्छा अच्छा बात समझ रहे हो सर? अच्छा अगर अच्छा। कोई सुसाइड करेगा तो ऊपर से कूदेगा ना, बैक साइड से तो नहीं गिरेगा ना। राइट राइट। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास ये से तो क्या जितना रहता है सर मदद, कि मेरे कोई को ना, सही बात है क्या गलत बात है, मेरे से जितना मदद हो मदद करूंगा, ठीक है। हर एक वही है सर। बात, जो पेमेंट होता है टाइम पर, वो बंदे को, तुम्हारे साथ जो काम कर रहे हैं अरे उनको साहब, भी मैंने टाइम पर आपको, पेमेंट करते करो हम। बिल्कुल सर, वो तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है ओके कहीं ओके। से। नमस्ते, नमस्ते। सचिन भैया पवार बोल रहा हूँ, टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र राज्य। टाइगर ग्रुप? हाँ, क्या आप चाहिए? एक सामाजिक संगठन है सर अपने। हम्म। सर, रतन प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी में से आप कौन से पोस्ट पर है सर? आपको किससे बात करना है? आपके साथ बातचीत करना है सर। हाँ तो बताओ ना। वो तुम कौन से पोस्ट पर है? राजेश रंजन बोल रहे हैं ना, राकेश रंजन? हाँ हाँ, हाँ, वो रिगार्डिंग किस लिए बात करना था? कि जो विनाश वो कॉन्ट्रैक्टर है, हम्म। उनको, वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट टाइम पर मिलता है क्या सर तुम्हारे पास से? बताओ, ये सब चीज फोन पर बात करना ठीक है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ सामाजिक सर, पूरे भारत में, आउट ऑफ कंट्री में अरे काम चल ठीक रहा है है ना मेरा। सर, मैं तो जो पिछले बंदा वो सुसाइड किया, हाँ, जो हम्म, मेरे पास केस चल रहा है मेरे, इसीलिए तुम्हारे को जानकारी के वास्ते मैं फोन किया। और 10 हम्म, बंदे, वो जो केस चल रहा है, हम्म। वो बंदे मेरे को बार बार ऑफिस को फोन कर रहे हैं, इसीलिए आपके साथ बातचीत, नहीं, थोड़ी सी बातचीत ये करनी जो है। चीज है ना, तो ये तो एएलसी में तो पता ही है ना ये सब बात। आपने अपना नाम क्या बताया था, फिर से एक बार बताएंगे? सचिन भैया पवार बोल रहा हूँ, टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र हाँ राज्य। ठीक है ना सचिन भैया जी, यहाँ पे तुम नाराज क्या हो रहे हैं हमारे? नहीं, मैं सचिन भैया नाराज जी, नहीं इतना हूँ सर, बढ़िया आपके नाम साथ है मैं प्यार आपका। से बात कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहा गुस्से से बात नहीं, आपको गुस्सा लग रहा चाहिए, वैसी कोई बात नहीं सर। मैंने वही बोले, इसमें क्या है ना कि बिजनेस को पेमेंट सही मिलता है कि नहीं, सही पेमेंट बिजनेस देता है कि नहीं, कोई आदमी सुसाइड हुआ, ये सब चीज के लिए ये समय है फोन पर बात करने का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये समय मुझे तो में, खुद नहीं नहीं पता होगा सर, ना। समय में रोज में 12 घंटे काम करता हूँ सर, लोगों नहीं के वास्ते। ठीक है ना सर, ठीक है सर, मुझे आपके इस बारे में, बिजनेस को तो टाइम पर ही मिलता होगा ना, बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर हो तो टाइम पर ही पैसा मिलता होगा, कहीं भी काम होता होगा जो वो एज पर बंदा बोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है, में। कॉन्ट्रैक्टर जो मैं अभी बातचीत हुई मेरे को उसके साथ, जी वो जी। बोल रहा है कि मेरे को टाइम पर पेमेंट नहीं मिलता। नहीं, तो उनको तो वो लीड पीरियड दिया रहता है ना सर, आप भी कहीं काम कराते हैं तो हाँ महीना के बाद जो पेमेंट तो तब दिया जाता है ना किसी भी आदमी को, जब उसका बिल होता है, पेपर होता है, ईएसआई होता है, सब कुछ देने के बाद होगा, तभी तो कोई पैसा मिलता है ना सर। हाँ किसी हाँ। भी आदमी को कोई भी कंपनी वाला
पैसा तभी देगा ना जब सामने से, जैसे हमने किसी वर्कर को रखा है और वर्कर को उसका पीएफ भरना है, ईएसआई भरना है, ग्रेजुएटी भरना है, ये सब की अगर प्रूफ वो नहीं दिखाएगा तो कोई भी कंपनी पैसा नहीं देगा। अगर वीनस वाला टाइम पे बिल देगा तो टाइम पे पेमेंट होगा सर ना। तो ये तो इंडस्ट्री का चलन है ना सर। कहीं भी इंडस्ट्री, आपकी भी कोई इंडस्ट्री होगी, किसी न किसी इंडस्ट्री से आप भी होंगे सर, ये तो सबके साथ जुड़ा रहता है ना सर सचिन भैया। अच्छा। तो अब क्या है कि अब आपने पूछा टाइम पे मिलता है कि नहीं। अगर वीनस ने हम लोग को टाइम पे बिल दिया है द ऑल कंप्लायंस के साथ, तो डेफिनेटली बिल देंगे ना सर। अगर बिल नहीं देंगे तो कोई भी आदमी काम करेगा क्या सर, बताइए आप एक। नहीं बरोबर है, कोई भी आदमी अकेले, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर हो, वो चैरिटी करने तो नहीं आया सर। तो अगर हम इसको बिल नहीं देंगे टाइम पर तो कोई आदमी काम करेगा क्या। राइट। क्योंकि अब एक समस्या आ गया है तो वो कुछ नहीं है तो आपको कुछ बोलेगा, मुझे कुछ बोलेगा, उसको कुछ बोलेगा। अच्छा कि आपने हमसे फोन किया। मेरा नाम राजेश रंजन ही है, राकेश रंजन है। वो राकेश रंजन बोला, मैं गड़बड़ में तुम्हारे को बोल दिया सर। कोई बात नहीं। और एक बात सर, इसमें थोड़ा जो ज्यादातर गरीब इंसान काम करते, थोड़ा इसमें भी तुम जरा दखल दो कि जो टाइम पर पेमेंट वो बंदे को, हेल्पर को मिलना चाहिए। आप टाइगर ग्रुप हो सर, पूरी इंडस्ट्री में, पूरे महाराष्ट्र में सब जगह कोरोना काल में लोगों को हटाया गया। दिस इज द फर्स्ट इंडस्ट्री ऐसा है पूरे अमरावती में, और मैं गट के साथ बोलता हूं बॉस कि किसी भी आदमी को हमने जॉब से नहीं निकाला। तो हम सामाजिक कैसे हैं, हम भी गरीब हैं, हम भी कहीं बाहर से आके काम कर रहा है। राइट है ना। आप भी गरीब हो तभी काम कर रहे हो, पर कोई ना कोई गरीब को आवाज उठाना पड़ेगा। मैं अपनी कंपनी की तरफ से आवाज उठा रहा हूँ, आप टाइगर ग्रुप की तरफ से आवाज उठा रहे हो, पर किसी ना किसी को तो मिलना ना पड़ेगा ना बॉस। ठीक है, वही बात कर रहा हूँ सर। मैं क्या बोल रहा था, तुम्हारी तरफ से भी जरा वो हेल्पर को थोड़ा मदद करो कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है ना। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली इसमें बोलने की जरूरत है सर। मेरे वर्कर मेरे एसेट है सर, और मेरे पास 1400 लोग काम करते हैं। ये तो इस बात कैसा जो बंदा है ना वो कॉन्ट्रैक्टर, उसको तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा साले को, उसको मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। सर सचिन भाई गुस्सा से थोड़ी काम, हम लोग सामाजिक आदमी, हम लोग अच्छा काम करते हैं, तो इसमें नहीं, जो उसको कायदेशीर, मैंने कायदेशीर पुलिस के वास्ते उधर से करूंगा उसको मैं। हाँ बिल्कुल, उसमें हम भी आपकी मदद करेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी एक 10-15 दिन के पीछे एक बिहारी वाला सुसाइड कर दिया, तो वो क्या बोल रहा है, दारू पी क्यों सुसाइड कर दिया ऐसा बोल रहा है। पेमेंट टाइम पर नहीं मिलता अगर वो नेट सुसाइड किया करते। नहीं ठीक है सर, ये गलत बात है ना सर। इसमें तुम भी तो थोड़ा दखल देने का काम करो, थोड़ा भी तुम भी आवाज उठाओ इसमें थोड़ा। गरीब इंसान को नहीं, मैं जात पात देखकर काम नहीं करता, इंसानियत के नाते दूसरे के ऊपर काम के वास्ते। सर मैं तो पावर प्लांट चलाता हूँ, 1400 लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, डे नाइट काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, और हम बिजली बना के सरकार को देते हैं। हम अपना बेनिफिट नहीं उठाते हैं। MSDCL सरकार को बिजली जा रहा है, आपके घर में जो बिजली आया है ना सर, वो यहीं से बनते हम MSDCL में देते हैं। हम प्राइवेट नहीं बेचते हैं कि निकाला 50 यूनिट तुम ले लो जी, 100 यूनिट तुम ले लो। अगर हम ऐसा करना होता ना तो हम हर महीना 1000 करोड़ कमाते। राइट। क्योंकि बिजली अभी आपसे 13 रुपया लिया जा रहा है, हम अलग रेट से कुछ देते हैं। तो हम तो सामाजिक ही काम कर रहे हैं सर। कोयला भी छत्तीसगढ़ से ला रहे हैं, वो भी सरकारी SSCL से, पानी भी VIDC से ले रहे हैं, और लोड भी 83% महाराष्ट्र का ही लिए हैं। मला मराठी येत नाही, तुमच्यासाठी बसलो आहे साहेब, पर एक भी अन्याय होणार नाही साहेब। थँक्यू सर, तुमचं खूपच मोठं तुमचं कार्य आहे। पण जे आम्ही काम करतोय ना सर, कारण का जे आमच्याकडून जेवढं होईल तेवढं सहकार्य करतो, जो हमारे से जितना मदद होता वो मदद करते हैं हम दुसरे। मी भी तुमच्या साथ आहे, माझी वर्कर आहे, माझी संभावना आहे। सर तुम्ही कुठल्या पोस्टवर यामध्ये कंपनीमध्ये रतन प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये? रतन प्रायव्हेट लिमिटेड यामध्ये कुठल्या पोस्टवरती आहे तुम्ही? मी सिनियर वाइस प्रेसिडेंटला आहे, ऍडमिन देखतो सर। ऍडमिन सिनियर रतन टाटा ऍडमिन, म्हणजे तुम्ही टोटली पेमेंट तुम्ही करता? रतन पॉवर लिमिटेड आहे, रतन प्रायव्हेट लिमिटेड। हो, रतन टाटाला तर बरी मोठी माणूस आहे सर। रतन प्रायव्हेट लिमिटेड ह्यामध्ये तुम्ही ऍडमिनचं म्हणजे पैसे काढण्याचं तुम्ही टोटली तुम्ही सप्लाय करता, तुम्ही टोटली काय करतो साहेब? म्हणजे टोटली पेमेंट त्यांचे तुम्ही करता? काय करतो? पेमेंट सगळ्यांची? नाही पेमेंट मी नहीं, हाँ रतन इंडिया पावर पेमेंट करतो। हो तेच ना, सगळ्यांची पेमेंट तुम्हीच करता ना? हो अच्छा, मेरे साथ काम करेगा तो हम ही पेमेंट करेंगे। वही बोल रहा हूँ सर, मैं क्या बोल रहा था सर, थोड़ी सी ये बात में थोड़ा तुम दखल लो बड़ी है कि ये उसको मैं कायदेशीर धड़ा सिखाने का क्या उसको अच्छा मेरे तरफ से तय रुपये धड़ा सिखाऊं? तुम्हीच बात करो सर। ठीक है ना सर, थोड़ा सा प्यार से देखते हैं, हर चीज में क्या था ना। नहीं तुम बोलो, जैसे तुम्हारे तरफ से करूंगा मैं सर, बोलो तुम। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आपको जो आज जो काम कर रहे हैं सर, हम खाली जो जात पात देखो काम कर रहे हैं, पूरे भारत में काम नहीं कर रहे, आउट ऑफ कंट्री में भी काम कर रहे हैं सर।
हमारी जितना मदद होगा उतना मदद करते, कोई जो हमारे को कोई पॉलिटिक्स लोग हमारे को कोई फंड वगैरह देता नहीं, कुछ नहीं, हमारे खुद का पैसा डाल, हमारा खुद का पैसा डाल को हम खुद काम करते सर। सब वही है, हम लोग भी खुद के पैसे डाल से ही काम कर रहे हैं सर, कहीं नहीं, कोई नहीं देता। अभी 45% 40% सब कम पर काम कर रहा है। कहीं नौकरी, आपको तो इतने लोगों से जान पहचान है, कहीं नौकरी मिले तो बता दो सर, अभी आप भी वही करते हैं। कोई बात नहीं सर जी, हालत है तो जो तुम भी ये थोड़ा ये बात में थोड़ी तुम ज्यादातर दखल दो, और तुम बोलो क्या करने का उनके साथ, तुम बोलो आपको जो कानून ठीक लगे कर लो सर। तुम्हारे तो बोलो कि अच्छा धड़ा सिखाने का है, कानून के जैसे आप जो सही लगता है उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या प्यार से बात करूँ सर, तुम बोलो? नहीं, आप लड़के बात करोगे तो नहीं चली होगा ना। आपको जो ठीक है, कानून तो हाथ में आपको ही लेने का परमिशन नहीं है। राइट। और दूसरा आप बता रहे हो जब हाथ लूंगा सर कि जो ये सामने वाला भी नहीं रहेगा, भाग को जाने वाला है ड्यूटी को सर। ये जो गरीब इंसान के मुंह पेट पर लात मार को खाता ना, तो पैसा टिकने वाला है। सचिन भाई, तुम्हें कितनी वय आहे? माझं 31 आहे ना, माझी 45 आहे। बर 16 साल झाले महाराष्ट्राला ना। गणेश नाईक माझी मित्र आहे। अच्छा ना, रामदास अष्टाले भी माझी मित्र आहे। नाइस सर, है ना। तो जास्ती ज्यादा ना बोलना। मैं क्या बात करता हूँ सर कि उसके साथ पहले मैंने क्या बोला, आप एक संभावना काम कर रहे हो, मैं 1400 लोगों का अभी काम कर रहा हूँ सर। राइट है ना, तो इसलिए तो ज्यादा वो नहीं है। प्यार से पहली बात करूंगा सर, मैं नंबर सेव करूंगा मैं तुम्हारा, और बात करने से ही रास्ता निकलता है। राइट, कुछ नहीं होगा, है ना। राइट। दूसरा 4 काम और आ जाएगा दूसरी जगह से, है ना, तो ये वाला भूल जाइएगा। राइट। कोई बात नहीं सर, थोड़ी सी मेरी भी बात तुम भी थोड़ा सा सुनो सर मेरी भी। हाँ करतो ना नवीन, बस तुमच्या एकदम अभिनंदन आहे। आराम से सचिन भाई, आराम से करते हम लोग, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मेरी भी थोड़ी बात। मैं को बता दूं, आपका नंबर नहीं है तो भी हमने नंबर उठाया। हम रात के 7 बजे 8 बजे 12 बजे 2 बजे कभी भी करोगे ना, मिस कॉल भी करोगे ना, वापस कॉल करके पूछेंगे कौन है तुम्ही। ओ राइट, और 2-3 माझी मित्र भी आए। अगर कोई नहीं उठाता ना नंबर तो उसको हम नंबर भेजते हैं। बहुत बड़ी बात, कौन नहीं आए, बहुत बड़ी बात है सर। तुम भी थोड़ा दखल दो, जो कामगार रहते हैं उनकी तरफ से कोई नहीं रहता, तुम भी थोड़ा दखल दो। हाँ ठीक है ना, तुम भी थोड़ा बढ़िया दखल दो उनको, जो अच्छी तरह वो कॉन्ट्रैक्टर को भी थोड़ा तुम्हारी तरफ से भी सबक सिखाओ। हाँ पट का बोलते हैं ना। कोई आदमी सुसाइड करे, आपके घर में कोई काम करने वाला, आपके ड्राइवर होगा, आपके घर में होगा, वो जाके सुसाइड कर लेगा तो क्या करेंगे? तो देखना पड़ेगा, तपासना पड़ेगा ना इशू क्या है। मैं अच्छा उससे मीठी तरह से बताऊंगा, ठीक है सर। तुम्हारी तरफ से थोड़ा उनको प्यार से समझो, तुम भी, मैं भी तुमको प्यार से समझो। बिल्कुल, तुम्हें टेन्शन करू नका, बसलो आहे मी तुमच्यासाठी बसलो आहे। ओके, थँक्यू थँक्यू साहेब, एकदम आभारी साहेब, है ना। आम्ही नंबर सेव्ह करू क्या तुमच्या? चालेल, है ना। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आप जो बात कर रहे हैं पूरी झूठी बात है। अभी मेरी बातचीत हुई रतन प्राइवेट लिमिटेड के एडमिन के साथ। किसके साथ हुआ? रतन प्राइवेट लिमिटेड एडमिन कौन है? एडमिन मेरे को क्या पता, आप बताओ ना, मैं तो जानूंगा तभी। नाम बोलोगे ना। हेलो, आप नाम बोलोगे तभी तो जानूंगा। तुम्हारे को मालूम नहीं क्या? नहीं। क्या बात कर रहे हैं यार, जो तुम्हारा पेमेंट निकलता है उनके पास से। हाँ, रजन भाई कौन है? रजन? हाँ, राजीव रंजन का नाम ले रहे हो क्या? हाँ राजीव रंजन, हाँ, उसके साथ बातचीत हुई मेरी अभी। वो एडमिन है ना तुम्हारी कंपनी रतन प्राइवेट लिमिटेड की। तो राजीव रंजन को तो ये भी नहीं पता रहता कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि बिल कहाँ है, पूछो उनसे। अरे भाई, उनके साथ पूरी बातचीत करने के बाद तुम्हारे को फोन किया ना मैं। उनको पता ही नहीं रहता, वो तो एडमिन हेड है। एडमिन हेड का मतलब सिर्फ HR के डॉक्यूमेंट चेक करने से उनको पता ही नहीं कि पेमेंट कब हुआ है, कैसे हुआ है। देखो, जो मेरे से जितना मदद हो रहा है मदद कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे भाई। हाँ? मैं तो सर कोई गलत नहीं कर रहा, ना ही कोई गलत आपको बोल रहा हूँ। अरे और वो गलत कहीं को बात करेंगे? इतना बड़े 1400 लोगों का कमेटी संभाल रहा है वो। सर मैं भी 700 लोग, मैं भी अकेला ही देख रहा हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपको? मेरे को क्या लेना उनसे? लेकिन मैं बोल रहा हूँ, गरीब का पेमेंट टाइम पर नहीं करे तो आपको क्या मिलता है उनका वो मार्ग को? हाँ सर, उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट शेयर किया आपके साथ में कि आपका वकील उन्होंने हमें पेमेंट? अरे यार, इतना बड़ा वो अधिकारी है, वो बोल रहा है तो झूठ बोलेगा क्या वो? सर मैं भी वही बोल रहा, मैं भी 700 लोगों को देख रहा, मेरे को क्या 700 लोगों का देख रहे? 700 लोगों का टाइम पर पेमेंट नहीं होता बोल रहे लोग। क्या बोल रहे तुम? पूरी झूठी बात है। मैं बोल रहा हूँ भाई, एक बार बात सुनो मेरी। जो आप महाराष्ट्र में आपको कर को खा रहे, तुम्हारे को वार्निंग दे रहा मैं। वहाँ जो MADC में आएगा हम, फिर देखो बहुत बुरी बात होगी तुम्हारे को बोल रहा हूँ। सर मेरे को ना, देखो आप, मैं मीठी तरह आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, बात सुनो मेरी। मैं तुम्हारे पहले से मीठी बात कर रहा हूँ, आपको अभी भी मीठी तरह बात कर रहा हूँ।
तो मैं उनकी तो जो सर आपसे तुम्हारे कोई जो गलत बात admin की है वो नहीं। क्या बोला मेरे को मालूम है क्या? हम्म। ठीक है, हम तो पूरा पेमेंट हम टाइम पर करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी रहती है कि जो सामने वाले को पेमेंट कब करने का है, हाँ वो बोल रहे हैं। तो हाँ, कब टाइम पे पेमेंट किया मेरे को वो तो बता दो मेरे को तो ये भी। काम होने के बाद टाइम पर पेमेंट होता है हमारा। उन्होंने उनके सीईओ ने मेरे को अब की बार पेमेंट कमिटमेंट किया था कि मैं आप बिल दो टाइम पे, 5 तारीख को पैसा दे देता। आज कितना तारीख हो गया सर? 6 तारीख हो गया, अभी तक तो कोई पैसे का पेमेंट का पिछले मतलब मैं बात कर रहा हूँ नवंबर के बिल की, दिसंबर के बिल की बात नहीं कर रहा हूँ, नवंबर के बिल की बात कर रहा हूँ। नवंबर का पैसा मेरे को अभी तक मिला नहीं है। देखो वो भाई, किस बेस मैं क्या बोल रहा हूँ, पे बोल देंगे कि तुम्हारी जरा प्रॉब्लम अच्छी है ना, तो मेरे को इश्यू बात बताओ, मैं प्रॉब्लम तुम्हारे को मदद करूंगा। लेकिन इसी के आगे आगे इतना मत, ये ऐसी बात मत करो कि कोई तुम्हारे बात से कोई सुसाइड करने का प्रयत्न करे। देखल के को ऐसी मत करो। हाँ, उनको प्रयास करे कि वह तुम्हारे बात से कोई गुस्सा हो और सुसाइड कर दे, वो पूरा उनको मालूम है। मालूम होने के बाद मेरे को इतना इशू बताया ना उन्हें। सर देखिए फोन पे मैं इतना लंबा डिस्कशन नहीं कर सकता। फोन पर डिस्कस करने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, फोन पर करो, जो हमारे बंदे आते हैं उनके साथ भी करो। वो बंदे आएंगे ना तो वहाँ काम भी नहीं चलेगा। ठीक है, मेरे को ये बात नहीं मैं समझाने का, तुम्हारे को क्या, मेरे से जितना होगा तुम्हारे को मदद कर रहा हूँ। इनके जो अब हो गया तो हो गया, लेकिन आगे का मत ऐसा मत करो सर। नहीं ठीक है सर जी, मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको, इसके आगे ऐसा मत करो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है सर। टाइम के साथ पेमेंट होने चाहिए उनके। ठीक है सर। ओके ओके। हॅलो, टोटली मी त्याचे तुमचं काय म्हणलो होतो तुम्ही, जे ॲडमिन होतो तुमच्या कंपनीचं, तो रतन प्रायव्हेट लिमिटेडचं, इंजिनिअरिंग रजन राकेश नाही, राजन रंजन आहे। हा राजेश रंजन. हा राकेश रंजन बरोबर। राकेश त्यांच्यासोबत माझं बोलणं झालं, त्यांनी म्हणलं टोटली आम्ही टाइमवर पेमेंट करतो, बरोबर. टाइमवर पेमेंट करतो म्हणलं। नंतर मग मी टोटली त्यांच्याकडून ऐकून घेऊन मग त्यांनी म्हणलं, मग त्यांच्यावर बोललो मी, ते लास्टला तुमचं जे होतं कॉन्ट्रॅक्टदार, इंजिनिअरिंग त्याला चांगलं धडा शिकवलोय मी। हा त्याला आपल्या मराठी भाषेत चांगला धडा शिकवलोय त्याला। ह्याच्या पुढे जरा केला म्हणलो ना तर चांगला धडा शिकवतो म्हणलं त्याला मी। गजबीला ड्युटीवर घेते का नाही घेत म्हणा, असं कोण नाही म्हटलं. हा, तुला घेते ना म्हणते, जा ना बिंदास। हा, त्याची गेट पास बनव ना म्हणा. मग बिंदास येतो म्हणते ना, जा तू बिंदास। नाही गेट पास बनवली नाही ना. मग गेट पास बनवलं माझं, मला फोन करायला तू कर ना बिंदास, त्याच्या आईला घोडे लावीन मी तिला। मी काय म्हणणार भाऊ, हा, त्याला एवढं फोन, त्यांना गजबीला फोन करून बोलावं म्हणा ड्युटीवर. अरे तू का घाबरतो, मराठी माणूस असून जा ना बिंदास तू। नाही पण गेट पास नाही बनवली ना. अरे मी काय म्हटलं, इथे कमवून खायला ते का तू घाबरतो का रे? हा, असं का मी काय म्हटलं, अरे भाऊ आपली गेट पास नाही बनवली त्यांनी. गेट पास नाही बनवले का? हाँ, मग कसं ड्यूटी करू मी, मला बनव. हेलो विकास सर। जी सर। वो हरीश कस्बी को ड्यूटी पे लो और उनका केस क्या दखल है सर? देखो मैंने उसको बता रखा है प्रोसीजर, उसके बिना मैं नहीं कर हाँ, मैं करूँगा। ओके, मैं इसके आगे तुम पेमेंट टाइम पर करो। वो जो कोर्ट में दाखिल कैसे उनको ऑफिस लेने लगा था मैं। ओके, हाँ पहले केस वापस लेके उसका लेके आएंगे उसको। मैं जो बात कर रहा हूँ सर, खाली तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर रहा सर, उनके साथ बातचीत करको मैं कर रहा। उन्हें केस वापस लेते मैं, मेरी बात सुनो, और इसके आगे जो है ना पेमेंट टाइम पर करो सर ना। बिल्कुल सर, आप बस उसको बोलो कि केस रिटर्न लेके उसका रिसीविंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको केस वापस लेने लगा था सर। ओके विकास सर, जो इसके आगे जो उनका इश्यू है, इसके आगे मत होना चाहिए सर। बिल्कुल सर। ओके, केस वापस लेने लगा था, उनका क्या जो गेट का जो कार्ड है उनको काटने लगा हो। ठीक है ना सर, वो गेट ये लेके आएंगे, तुरंत कर देंगे सर। वो मैं करने लगा। ओके, उनको फोन करो, क्या है तो मॅटर क्लोज करो छोड़। तू जे केस कोर्टामध्ये दाखल केलाय ते पूर्ण ऑफिस घ्या आणि तुमचं पूर्ण ते गेटवरचं पूर्ण काय ते काढायला लावते त्यांनी। काय म्हटलं? तुमचं गेट काय म्हणतो तुम्ही, गेटवर काय काढायला लावलं तुम्ही? गेट काहीच नाही करायला लावलं गेटवर. तुम्ही म्हणता ना गेटवर तुमचे आयडेंटिटी कार्ड काढायला लावा म्हणून। हो, गेटवर गेट पास, आउट पास, हा सगळं त्यांनी देतील तुम्हाला। तुम्ही तुमचं केस वापस घ्या तुमच्याकडून। मी आता त्याने त्याला चांगला धडा शिकवलं, ह्याच्या पुढे त्यांनी पेमेंट टाइमवर करेल, आणि त्यानं जर असं केलं त्याला चांगला धडा शिकवलाय त्याला मी आता। तो तर मग तसंच म्हणत आहे, पहिली म्हणत आहे मला केस मागे. आम्ही बोलत नाही, चांगला धडा शिकवते एवढं लक्षात ठेवतो ना तू, काय मी बोलतोय कसं बोलायला का फक्त? मी काय म्हटलं, पण कोर्टात केस चालू आहे ना, ते कसं मागे घ्यावं? कोर्टात वकिलात सांग की वापस आमचं मिटले, वापस घ्या, चला विषय मिटला। विषय म्हटलं पण ते केस मागे घेतली की लगेच कॉन्टॅक्ट असे लोक आहे. अरे रिटर्न टाकलं त्याच्या आईला घोडे लावला आहे ना मी त्याला, जायचं का त्याला? तो तर मग मला काय म्हणत होता, याच्या आधीच म्हणत होता मला केस मागे घ्या. ऐकून घे, तू जा तिथे ऑफिसला, ऐकून घे,
त्याच्या ऑफिसला फोन कर, त्याला जा आणि भेटून ऑफिस घेतो केस. मी सचिन भाईने बोललोय मला टायगर ग्रुपचे ऑफिस केस घेतोय, पण ह्याच्या पुढे इश्यू नको म्हणायचं. मी त्याला फोन करून बोललोय. तो अगदी आणखी उद्या जाऊन पूर्ण भेटून काय ते विषय क्लोज करून टाक. बरं. ओके दादा, माझ्याकडून जेवढं होईल तेवढं सहकार्य केलं. त्याला चांगला मराठी भाषा, त्याला चांगला धडा शिकवलोय मी. बरं. आणखी माझ्याकडून काय सहकार्य? एकदम ओके बा. मी काय म्हटलं, एकदम धन्यवाद भाऊ तुम्ही बोलल्याबद्दल, यांची माहिती दिल्याबद्दल. पण कारण ह्या एवढा बेवकूफ बोगस आहे म्हटल्या मॅनेजर विकास. मला 6 वर्षापासून चांगला धडा शिकवलाय. त्याच्या बाजूला नाही, घाबरून त्याची बायको बाजूला ऐकत होती. कशाला उगा नादी लागता, करून टाका गोरगरिबाचं, म्हणून त्यानं मी ऐकलो मी. पण त्याच्या गोरगरिबाच्या नादीला लागणार नाही आता. 6 वर्षापासून ओळखतो मी. आणि तो केस मलाच तुमचं पूर्ण केस सक्सेस झालंय. मी माझ्याकडे केस पूर्ण त्याला काय म्हटलं, केस मागणं घेता मला ड्युटीवर घे. आता घेतलं पूर्ण, सांगते घेतो म्हणते ना त्यांना. उद्या मला काय माहिती, केस खाली ऑटोमॅटिक बंद होणार. दादा उद्या जावा आणि काय ते तिथे जाऊन समक्ष जाऊन भेटून घ्या. ओके, माझ्याकडे आणखी काय सहकार्य लागलं कॉल करा. आणखी काय पाहिजे? बिलकुल बिलकुल ओके बिलकुल ओके. मी त्याला एकच सांगतो, मी मला सचिन भाऊने पाठवलं. ओके, राईट. हा, टायगर मला सचिन भाऊने पाठवलं, पण मला केस मागे घ्यायची सांगितली नाही, ड्युटी जॉईन करायची सांगितली. अरे दादा, केस ऑफिस घ्या असं काय नाही. केस मला सांगा, किती 10-12 लोकांच्या केस आहे, एकाने केसेस मागे नाही घेतली आहे. तुझं घेऊन टाक ना, तुझ्या एकट्याचं नाव ऑफिस. अरे मग मी मागे घ्यायला तयार आहे, पण ते लोकांची गॅरंटी कशी आहे, चांगलं काम द्यायचं. बघू दे ना तुझ्या कामावर, ह्याच्या पुढे टाइमवर पेमेंट तुला भेटल्यावर बस ना. ठीक आहे, मी जातो उद्या भेटतो. आणि त्यात दुसऱ्या लोकांची पण दखल तू घे. बरं ठीक आहे, मी घेतो त्यांच्या. मी एवढं तुम्हाला समजून सांगतो, माझं काय नडलंय काय यामध्ये, तुझ्यामुळे नडलंय ना दादा असं काय. बिलकुल बिलकुल सचिन भाऊ, धन्यवाद. करतो मी ते करतो. आणखीन कुठे काय